गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिण्ये नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राधे। सभी वैष्णवों का, सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत के इस रसमालयम में मैं पुनः स्वागत करता हूँ। सभी वैष्णवों के चरण में वंदन करता हूँ और आपका आशीर्वाद की कामना करता हूँ। पिछले बार हमने कुंती जी की स्तुति में देखा था कैसे प्रभु अकिंचन गोचर हैं, माने जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पीछे पीछे प्रभु भागते हैं। इस बार हम ये देखेंगे कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास कौन सा एक ऐसा धन है, क्योंकि कुछ तो उनके पास ऐसा धन होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये संसारिक धन को पीछे छोड़ दिया। कुछ तो बड़ा उनको मिला होगा। तो ऐसा कौन सा वो बड़ा धन है जो उन अकिंचन भक्तों को प्राप्त होता है। और कुंती जी वही बोल करके प्रणाम कर रही है भगवान कृष्ण को। तो हम पहले श्लोकों का दर्शन करें, श्लोकों का पाठ करें, फिर हम आगे उसका व्याख्यान भी हम थोड़ा यथा धीतम यथामति श्रवण करें। आइए श्लोकों का दर्शन करें। आइए श्लोकों का दर्शन करें। कुंतीवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यथा हृषीकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। जन्मैश्वर्यश्रुतिश्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। इस बार का श्लोक पाठ करें।
नमो अकिंचन वित्ताय नमो वृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। जैसा हमने पाठ किया, इस श्लोक में श्री कुंती जी ये बोल रही हैं कि ये तो हमने देखा कि अकिंचनों के पीछे प्रभु डोलते हैं, लेकिन वो अकिंचनों को ऐसा क्या धन मिला कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ उन्हीं प्रभु को याद करके कुंती जी बोल रही हैं कि नमः अकिंचन वित्ताय। कह रही हैं कुंती जी कि आप उन जो अकिंचन संत हैं, जो अकिंचन भक्त हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके आप धन हो प्रभु। माने उन भक्तों ने जो अकिंचन हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जिनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है, संसारिक रूप में, संसारिक दृष्टि में जिनके पास मेरा कहने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे उन अकिंचनों के लिए सबसे बड़ा ये कहने का सामर्थ्य किसने दिया प्रभु? तो आपने दिया है, क्योंकि उनके पास भले संसारिक दृष्टि में कुछ न हो, लेकिन आप हो, आप हो। इसी जोर से, इसी ठसक, हमारे ब्रज में कहते हैं ठसक। आपने सुना होगा श्री प्रेमानंद श्री गोविंद शरण जी महाराज हर बार ये शब्द उपयोग करते हैं, ठसक। भक्तों के अंदर वो ठसक होती है कि भले मेरा कुछ ना हो, लेकिन मेरा ठाकुर तो है, मेरा ठाकुर ही है, ठाकुर तो है नहीं। उनको बिहारी जी के, ठाकुर जी के होने का वो एक ठसक होता है, एक अभिमान होता है कि मेरे पास संसारिक कुछ नहीं है, लेकिन संसार को बनाने वाला, उस संसार को चलाने वाला मेरा है। जैसे रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, ये सब बड़े बड़े, क्योंकि घर में पैदा, बड़े उच्च पदवी पर ये लोग बैठे हुए थे, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, और लेकिन बिहारी जी के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर सब कुछ न्योछावर करके, सब छोड़ करके आ गए। तो कुछ तो उनमें वो है ना, एक आकर्षण है। क्यों? क्योंकि वो तो सब कुछ बनाने वाले हैं, वो श्रीयफ पति हैं, वो तो लक्ष्मी के पति हैं। तो क्या उनके पास अगर वो हमको मिल जाएं, तो क्या हम धनवान नहीं हैं? हम क्या भिखारी हैं? नहीं। अकिंचन, भले वो संसार की दृष्टि में उसके पास संसारिक वस्तु, संसारिक रिश्ते नाते कुछ ना हो, लेकिन उसके पास वो परम धन है। परम धन श्री बिहारी जी, श्री ठाकुर जी उसके पास हैं, परम धन उसके पास है। तो यही यहाँ कुंती जी बोल रही हैं कि नमः अकिंचन वित्ताय। वित्त माने धन, जो अकिंचनों की धन हो, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती।
नमः अकिंचन वित्ताय, हे अकिंचनों के धन, आपको मैं प्रणाम करती। श्री राधे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। फिर क्या कहते हैं, निवृत्त गुणवृत्तये, प्रभु आप कैसे हो, जो 3 गुण हैं उससे आप परे हो। निवृत्त गुणवृत्तये, उन गुण वृत्तियों से आप निवृत्त हो, आपको वो गुण वृत्तियाँ आपको बाधा नहीं पहुँचाती, आपके ऊपर नहीं आती, आप उससे बंधे नहीं हो। निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय, आप आत्मा में रमण करने वाले हो, अपने आप में आप रमण करने वाले हो और शांत हो, परम शांत। अब सोचो, कोई सांप को देख करके कोई शांत हो सकता है? हड़बड़ मचाने लगता है। लेकिन उन्हीं इसी सर्प के ऊपर प्रभु ने नृत्य किया था, काली के ऊपर। और हमारा एक श्लोक भी तो है, भुजग शयनम, भुजग में वो सर्पों में ही तो प्रभु शयन करते हैं और शांत होकर के शयन करते हैं। शांताकारम भुजग शयन, भुजग शयन है फिर भी शांताकारम, परम शांति है। इसलिए तो प्रभु के ध्यान में, प्रभु के उस भजन में जो लगा हुआ है वो भी परम शांत हो जाता है। क्योंकि जो उस शांत स्वरूप प्रभु का ध्यान करते हैं, उनके अंदर भी तो वो गुण आने लगते हैं। किसी का जब हम विचार करने लगते हैं तो हम भी वैसे ही बनने लगते हैं। तो जो भक्त ठाकुर जी का ही सदैव चिंतन करते रहते हैं, सदैव भजन करते रहते हैं, तो उनके गुण भी तो हमारे ऊपर आएंगे, हम भी परम शांत हो जाएंगे। कैसा भी आपके आसपास माहौल हो सकता है आपके पास 1000 सर्पों वाला कोई मुसीबत हो जो 1000 सर्पों की तरह हो, लेकिन फिर भी आप शांत रहोगे अगर आपने प्रभु का चिंतन किया, आपका चिंतन बना रहा प्रभु के ऊपर। आपको आपकी शांति कोई भंग नहीं कर सकता है। फिर कहती हैं अंत में, कैवल्य पतये नमः, प्रभु आप कैवल्य के पति हो, माने मोक्ष के आप पति हो। माने आपके हाथ में मोक्ष है, आप जब जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। वो तो आपकी दासी है, मोक्ष तो आपकी दासी है। क्योंकि भैया मोक्ष पाना, हाँ साधन करनी पड़ती है, लेकिन यदि आप प्रभु के सामने जाकर के मोक्ष मांगोगे तो मोक्ष प्रभु बहुत जल्दी दे देते हैं, क्योंकि उनके हाथ में ही है और मोक्ष बड़ी जल्दी दे देते हैं। लेकिन भक्ति इतनी जल्दी प्रभु नहीं देते हैं, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो मोक्ष की भी कामना नहीं करते हैं। भागवत में ही तो आता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो मोक्ष है ये प्रभु के हाथ में है। प्रभु तो उसके पति हैं, तो वो जब चाहे मोक्ष दे सकते हैं, जिस पर प्रसन्न हो जाए। लेकिन भक्त तो होते हैं जो मोक्ष की भी कामना नहीं करते हैं, केवल प्रभु की सेवा, प्रभु की वो समीपता चाहते हैं, उनकी सेवा चाहते हैं। बस उनकी कथा सुनने मिलते रहे, उनके सेवा करने मिलते रहे, उनका धाम मिलता रहे, उनका नाम मिलता रहे, बस यही तो भक्त चाहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ कुंती जी बोल रही हैं कि प्रभु आप अकिंचनों के धन हो, जो जिनके पास कुछ नहीं उनके पास आप धन हो, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि आप परम धन हो, परम धन हो और तीनों गुणों से आप परे हो।
अपने आत्मा में रमण करने वाले हो, शांत हो और कैवल्यपति हो, मोक्ष के आप पति हो, मोक्ष को प्रदान करने वाले हो, ऐसा कह करके प्रणाम कर रही हैं। आगे फिर आगे के श्लोकों का दर्शन हम अगली कड़ी में करेंगे। तब तक के लिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय बिहारी जी की।